बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3-4 बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो इस्लामाबाद से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे शुएब शाहीन और अली बुखारी, ये एडवोकेट्स हैं दोनों। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आए हैं, लेकिन उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है कदरे अजीब है। वो ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्तें दी हैं कि हमें टेस्टेड कॉपीज़ दें, वो नहीं दे रहे। इस पे बात करेंगे आज केस में हुआ क्या है। दूसरा हम मामला बात करेंगे कि जेल मुलाकातों के हवाले से बड़ी अहम आज जो एक प्रोसीडिंग थी, राजा नासिर अब्बास मुलाकात करने चाह रहे थे, लेकिन उसमें अदालत की रिमार्क्स बड़े अहम है। इस पे बात करेंगे कि इमरान खान से जेल मुलाकातों पर पाबंदी पे क्या जो है वो स्टांस लिया है जेल की इंतजामिया ने। असद तूर और इमरान रियाज केसेस हैं, इन दोनों केसेस पे बात करेंगे हम। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने मुसद्दका नकूल हैं, इस पे बात करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और ताकि आपको वीडियोस जो है वो बर वक्त मिल जाया करें। सबसे पहले बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन मुसद्दका नकूल नहीं दे रहा। मुसद्दका नकूल क्या होती हैं? मुसद्दका नकूल ये होती हैं कि फ़र्ज़ करें कि चीज़ें उस लेवल पे मैनिपुलेट हो रही हैं कि अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन की स्टैंप शुदा मुसद्दका नकूल नहीं होगी तो कल कोई कहेगा तो हम तो मानते ही नहीं है। वो इसी तरह ही है कि जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 दिए कैंडिडेट्स को, उनके पास जो है वो दत्ते के दत्ते बने हुए हैं, मतलब इतने बड़े एक फोल्डर्स उनके पास बने हुए हैं, तो वो कोई नहीं मान रहा, तो आप फॉर्म 45 नए अपलोड हो गए हैं। तो ये मामला है कि इलेक्शन कमीशन मुसद्दका नकूल नहीं दे रहा। 8 फरवरी से लेकर आज तक, आज आप देखें कि 15 मार्च हो गया है, 1.25 माह होने को है, और इलेक्शन कमीशन की जो है वो कारकर्दगी देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने शुएब शाहीन, एडवोकेट शुएब शाहीन और एडवोकेट अली बुखारी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और उन दरख्वास्तों में उन्होंने यही कहा है कि हमें उनको ऑर्डर करें। अब अदालत ने इसमें मंगल के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन मामला ये है कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं उन पर कुछ नहीं बना। ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी कोई डायरेक्शन लेस साहब कहें, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट मामला चल रहे हैं, मतलब 8 फरवरी से 15 मार्च तक कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन में भी, अदलिया के प्लेटफॉर्म पे भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो सवालात उठते हैं कि पूरा सिस्टम ही जो है वो मतलब आपने शफाफियत लाने के लिए कम से कम कुछ चेक्स तो होने चाहिए। तो ये एक मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इस पे मंगल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्यों मुसद्दका नकूल नहीं दी जा रही, क्या वजह है? वो कह रहे हैं, अली बुखारी साहब कह रहे थे कि हमें यह कहा जाता है कि आप आरओ के पास जाएं, आरओ के पास जाते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। शुएब शाहीन भी ये कह रहे हैं, वो अली बुखारी साहब कह रहे हैं मैंने आज तक आरओ की शक्ल नहीं देखी कि आरओ मतलब रिटर्निंग अफसर मेरा है कौन, मतलब ढूंढ ढूंढ के हम थक गए हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी लो मतलब कम से कम होती जा रही है, तो ये उनको डेफिनेटली देखना चाहिए ये मामला। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो है कि जो इमरान खान से मुलाकातों वाला मामला है कि इमरान खान से मुलाकातें करने पर जो पाबंदी लगाई अडियाला जेल हुकाम ने, तो उस पाबंदी के हवाले से क्या अडियाला जेल के हुकाम कहते हैं कि अदालत आज बड़ी बरम हो गई कि अगर आपने पाबंदी लगानी है थ्रेट्स की बुनियाद पर, इतने थ्रेट्स हैं, तो फिर हाई कोर्ट बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें, इदारे बंद कर दें, जितने भी हैं। मतलब थ्रेट्स का मतलब ये होता है कि ठीक है आपने सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें सिस्टम भी तो रन होता है ना, चलना होता है, तो इसलिए उसको रोक नहीं सकते आप। जस्टिस सिमरन रफ़त इम्तियाज़ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज हैं, उनकी अदालत में ये आज जो है वो समाअत थी, और उन्होंने आज समाअत के दौरान ये रिमार्क्स जो है वो दिए। बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो रिमार्क्स थे। राजा नासिर अब्बास को उन्होंने इजाज़त दी थी कि पीर के रोज़, पिछला जो पीर गुजर गया है, आज फ्राइडे है, तो उन्होंने इजाज़त दी थी कि उनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। वो गए अडियाला जेल के बाद, 7 घंटे उनको इंतज़ार करवाया गया, और अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई। वो अदालती ऑर्डर वो लेकर खड़े रहे, उस अदालती ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, कोई मतलब मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये एक अजीब सी कैफियत। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल कर दी। आज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ायत जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो अयाज शौकत, उनके साथ जो है वो यहाँ पे पेश हुए अदालत के सामने, और अदालत ने बड़ा भरमी का इजहार किया। फिर पहले तो समाअत हुई तो अदालत ने यह कहा कि आप थ्रेट्स की बुनियाद पर भी बंद कर दें हर चीज़। फिर 12 बजे तक का टाइम दिया। 12 बजे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद दोबारा आए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इनसे पूछा है, जब समाअत हो रही थी
उस वक्त अदालत की असिस्टेंस मतलब जो मावनत है वो ठीक नहीं की गई। तो अदालत को ये नहीं बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अक्टूबर का एक इंट्रा कोर्ट अपील में एक कार ऑर्डर मौजूद है, जहां पे कंसेंट दी थी अडियाला जेल के हुकाम ने कि मंगल और जुमरात के रोज समातें हुआ करेंगी, जो मुलाकातें हैं वो हुआ करेंगी। तो वो नहीं बताया, फिर अदालत को सही असिस्ट नहीं किया गया। तो फिर अब जो जस्टिस समर रफत इम्तियाज हैं उन्होंने बड़ा भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये कोई तरीका कार नहीं है कि अदालती ऑर्डर्स को आप इस तरह उठा के बाहर फेंक दें, अदालती ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होना है। उन्होंने कहा कि पीर के रोज जब ये अडियाला जेल के बाहर खड़े थे तो उस वक्त जो है वो जो थ्रेट अलर्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो तो था ही नहीं। फिर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उन्होंने कहा वो 7 जो है वो मार्च का थ्रेट अलर्ट था। उन्होंने कहा 7 मार्च का था तो 8 मार्च को अपनी अदालत में क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा हम जो है वो तस्लीम करते हैं, हमसे ये गलती हुई है। उन्होंने कहा गलती क्या होती है, आप लिख कर देंगे, जो भी आपकी जवाब है, जो भी वजाहत है आप लिख कर देंगे। अगर अदालत इस पे जो है वो मुतमिन हो गई तो ठीक है, वगरना हम सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन शुरू करेंगे, शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, ये कहा अदालत ने। और उसके बाद जो मामला है अब नेक्स्ट वीक मतलब के लिए अर्जन हो गया है। उन्होंने तो कहा था कि 2 हफ्ते दे दें, लेकिन अदालत ने कहा है कि 1 हफ्ते के लिए हम जो है वो ये समाअत जो है वो मुलतवी कर रहे हैं और 1 हफ्ते बाद आपका ये जवाब जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो मामला है वो है इमरान रियाज और असद तूर के केसेस हैं। असद तूर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने समाअत के दौरान काफ़ी जो है वो दिलचस्प भी हुआ। सीनियर सहाफ़ी भी आए हुए थे और उन सहाफ़ियों की मौजूदगी में ये समाअत हुई। पॉइंट ये था कि जो स्पेशल जज हैं यहाँ के FIA के, उन्होंने कल समाअत की। उन्होंने कहा जी वहाँ पे बताया गया तफ्तीशी बीमार है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है ही नहीं है, तो समाअत मुलतवी कर दें। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मंडे के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि FIR बनती ही नहीं है, एक बंदे के खिलाफ FIR बनती नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है FIR बनती नहीं, अटॉर्नी जनरल कह रहा है। इसके बावजूद उस बंदे को 18 रोज हो गया आपने जेल में रखा हुआ है। ये अजीब किस्म का एक मतलब तमाशा है। कल जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने पीर की तारीख डाल दी, आज फिर बेल की पिटीशन यहाँ पे फाइल की गई और यहाँ पे फिर अब अपडेट उसमें ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने स्पेशल जज जो है FIA के उनको ये डायरेक्शन दी है कि कल आप ये केस सुनेंगे और FIA को भी कहा है कि आप जो है वो कल आएंगे और इस केस की कल आप आएंगे, इस केस को वहाँ पे असिस्ट करेंगे, रिकॉर्ड लेकर आएंगे। FIA को भी कहा है और जज साहब को कहा है कल आप सुने। और हमारा वहाँ पे जो वकील थे असद तूर के, उनका भी यही मौकफ था कि जज साहब जो है वो जो मर्जी करें लेकिन केस सुनकर उसका फैसला कर दें। ये सिंपल सा उनका पॉइंट था। कल अब जज साहब केस का फैसला कर देंगे, असद तूर की जमानत की दरख्वास्त का फैसला कर देंगे। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये डायरेक्शन हो गई है। सहाफ़ी जो इमरान रियाज हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज मुकदमात हैं उनकी समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में। इसमें इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज 9 मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया गया है और अदालती हुक्म पर FIA और IG पंजाब की जानिब से मुकदमात की तफसीलात अदालत के सामने रख दी गई हैं। और यहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे तारिक बशीर, उन्होंने अदालत को ये बताया लाहौर हाई कोर्ट को कि इमरान रियाज के खिलाफ साइबर क्राइम लाहौर में एक मुकदमा दर्ज है। FIA की जानिब से डिप्टी जो उन्होंने ये भी बताया कि इमरान रियाज के खिलाफ थाना सिटी सांगला हिल ननकाना साहब में मुकदमा दर्ज है। इमरान रियाज के खिलाफ थाना सिटी अटक, थाना सदर चकवाल में भी 2 मुकदमा दर्ज हैं। इमरान रियाज के खिलाफ जो है वो इन 5 मुकदमात जो है वो दर्ज 5 मुकदमात मनसूख हो चुके हैं। और इसके अलावा अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला से भी रिपोर्ट जो है वो ये कहा गया कि तलब जो है वो की जाए। तो अब जो रिपोर्ट है वहाँ पे आ चुकी है। तो इस बुनियाद पर क्योंकि ये बताया गया कि ये मुकदमात थे, उनमें से मोस्टली मुकदमात जो है वो मनसूख हो चुके हैं। ये 9 टोटल मुकदमात जो है वो बताए गए थे। अब अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये रिपोर्ट आ गई है सब मुख्तलिफ हवालों से, जो वफाक की जानिब से और FIA पुलिस की जानिब से, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज का ये जो केस है इस केस को निपटा दिया है। अब इस केस पे फर्दर जो है वो कोई समाअत नहीं होगी। रिपोर्ट आ गई है, डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी गई हैं इमरान रियाज साहब के जो वकला से। तो ये थी आज की समाअतें, 3-4 बड़ी अहम समाअतें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में। नेक्स्ट वीडियो में अभी फर्दर आपके लिए कुछ अपडेट्स हम लेकर आएंगे। आपने हमें फीडबैक जरूर देना है, कमेंट जरूर करना है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि आपको बर वक्त वो वीडियो जो है आपका लिंक आपको फौरन मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।